प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 11 की पहली पोयम ए फोटोग्राफ, जिसकी पोएटेस हैं शर्ले टॉलसन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शर्ले टॉलसन जिन्होंने कविता लिखी, उनका जन्म यूके में हुआ, यानी यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म कब हुआ जान लेंगे। 20 मई 1924 को इनका जन्म हुआ। शर्ले टॉलसन का जन्म यूनाइटेड किंगडम में 20 मई 1924 को हुआ और इनकी डेथ 23 सितंबर 2018 में यूनाइटेड किंगडम में ही इनकी मृत्यु हुई। और इनका जो ऑक्यूपेशन था, यानी इनका जो पेशा था, पेशे से क्या थे, एक पोएटेस थी, राइटर भी थी, जर्नलिस्ट थी और साथ साथ लोकल पॉलिटिशियन भी थी। तो शर्ले टॉलसन का जन्म 20 मई 1924 को हुआ। इनकी मृत्यु यूनाइटेड किंगडम में ही 23 सितंबर 2018 को हुई। जो पेशे से एक पोएटेस, कवित्री भी थी, राइटर लेखिका भी थी, जर्नलिस्ट थी और लोकल पॉलिटिशियन भी थी। अब आते हैं अपनी पोएम की तरफ। तो पोएम में क्या कहा गया है, ध्यान से समझेंगे। आपने अगर ये पोएम आज पढ़ ली तो आपको इस पोएम में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वीडियो स्किप नहीं करना है। देखें, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। अब बात समझेंगे, कार्डबोर्ड क्या होता है। कार्डबोर्ड को दफ्ती का टुकड़ा भी कह सकते हैं, या एक ऐसी सीट जो थोड़ी मोटी हो, जिस पर फ़ोटो लगाई जाती थी पहले के समय में। आपके घर में भी दादी बाबा की फ़ोटो लगी होंगी, वो दफ्ती पर ही पीछे से मढ़ी होती हैं और घर में लगी होती हैं। तो कार्डबोर्ड का मतलब है मोटी सीट जैसे फ़ोटो लगी हो, या यहाँ पर इसका आशय फ़ोटो से ही है। तो कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, जो फ़ोटो है वो दर्शा रहा है कैसा, मुझको कैसा दर्शा रहा है। हाउ इट वाज, कैसा प्रतीत होता होगा। व्हेन, कब, जब द टू गर्ल कजिन्स, जब दो चचेरी बहनें, वेंट पैडलिंग, समुद्र के किनारे, पैडलिंग मतलब होता है नंगे पैरों समुद्र में चहलकदमी करना या पानी को छपछपाना। तो कह रहा है ये कार्डबोर्ड, यानी कि फ़ोटो जो है मुझे दर्शा रही है कि कैसा प्रतीत होता होगा जब दो चचेरी बहनें समुद्र के किनारे, समुद्र तट पर पैडलिंग यानी पानी में छपछपाने का कार्य कर रही होंगी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और ईच वन यानी दोनों, जो चचेरी दोनों बहनें हैं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़े हुए हैं, यानी एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो दोनों चचेरी बहनें मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं। एंड सी द बिग गर्ल, और जो बड़ी लड़की है वो मेरी माँ है। जिनका हाथ पकड़े हुए दो चचेरी बहनें हैं वो कवित्री की माँ है। सम 12 years आर सो, यानी उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की है, या 12 वर्ष से कुछ अधिक, लेकिन 12 वर्ष की यहाँ कहा गया। सम 12 years आर सो, 12 वर्ष के लगभग है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ऑल थ्री तीनों, स्टूड स्टिल शांत खड़ी हैं। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, अपने बालों के बीच से मुस्कुरा रही हैं। आई एट द अंकल विद द कैमरा, जो कैमरा लिए चाचा खड़े हैं उनकी तरफ देखकर बालों से मुस्कुरा रही हैं। अब कोई बालों से कैसे मुस्कुराएगा, बालों से मुस्कुराने का आशय है कि समुद्र तट पर जब खड़ी हैं तो हवा चल रही है, तो उनके बाल उड़कर उनके चेहरे पर आ रहे हैं, उनके बाल खुले हुए चेहरे पर आ रहे हैं और वो उससे मुस्कुराती हुई नज़र आ रही हैं। ए स्वीट फेस, एक प्यारा चेहरा,
माई मदर्स, मेरी माँ का जो चेहरा है वो बहुत प्यारा है। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, ये तब की बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। यानी या तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ये मेरे जन्म से पहले की बात है, या ये तब की बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर, जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है। यानी जो कहो बहुत कम बदला हुआ है, क्योंकि ह्यूमन जो है, मनुष्य है, दिन प्रतिदिन उसकी आयु घटती है और एक दिन समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन समुद्र जैसा है वैसा ही रहता है, बहुत कम बदलता है। तो कह रहा है विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, समुद्र जो कि बहुत कम बदला हुआ है। वास्ट देयर टेरेबली ट्रांसिएंट फीट, अब टेरेबली क्या मतलब है? अत्यधिक। ट्रांसिएंट का मतलब है अल्पकालिक, और फीट मतलब पैरों को। जो समुद्र है बहुत कम बदला हुआ है, और वास्ट कर रहा है, धो रहा है क्या? मेरे इन तीनों लड़कियों के अल्पकालिक पैरों को धो रहा, अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को धो रहा। कैसे धोने काम करा? अल्पकालिक कहाँ क्या मतलब यहाँ क्या हुआ? अल्पकालिक का मतलब हुआ जब समुद्र तट पर हैं, समुद्र पर चलते हैं तो रेत में क्या होता है? पैरों के निशान बन जाते हैं, और समुद्र की लहरें आती हैं जब, तो निशान मिटाते हुए चली जाती हैं। तो बहुत कुछ समय के लिए वो पैर के निशान होते हैं, जब आप फिर बनाएंगे फिर बन जाएंगे, लेकिन जैसे समुद्र की लहर आएगी तो निशान मिट जाएंगे। तो फिर समझ लें, जो कार्डबोर्ड है वो मुझे दर्शा रहा है हाउ इट वाज, कैसा प्रतीत होगा व्हेन द टू गर्ल, जब दो चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग, पानी में छपछपा रही होंगी, यानी नंगे पैर पानी में छपछपा रही होंगी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों चचेरी बहनें मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़े हुए हैं। एंड सी द बिग गर्ल, और जो बड़ी लड़की है वो मेरी माँ है। सम 12 years आर सो, यानी उनकी उम्र 12 वर्ष के आसपास रही है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों शांत खड़ी हैं, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, और अपने बालों के बीच से मुस्कुरा रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और जो कैमरा लिए चाचा खड़े हैं उनकी तरफ देखकर अपने बालों से मुस्कुरा रही हैं। मैंने बताया बालों से मुस्कुराने का मतलब हवा चल रही, बाल उनके चेहरे पर आ रहे हैं, इसीलिए कहा गया बालों के बीच से मुस्कुरा रही हैं। ए स्वीट फेस, एक प्यारा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा है। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, ये तब की बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और समुद्र जो कि बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है। लेस माने कम, चेंज बदला हुआ, बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है। वास्ट देयर ट्रेवली ट्रांसिएंट फीट, जो कि इन तीनों के अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को धो रहा है। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ, सेकंड स्टेंजा पर, जिसमें कवित्री कह रही है सम 20-30 years लेटर, कुछ 20-30 वर्ष बाद, सम 20-30 years लेटर, कुछ 20 से 30 वर्ष बाद, सी वुड या सी हैड, इसको दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, सी वुड भी पढ़ सकते हैं, सी हैड भी पढ़ सकते हैं। तो सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो उस फोटो को देखकर हंसती हैं। सी बेटी एंड डॉली, सी वुड सी, वो कहती हैं सी देखो बेटी और डॉली को। लगभग 20 से 30 वर्ष बाद उस फोटो को देखकर वो हंसती हैं और मुझसे कहती हैं बेटी और डॉली को देखो। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हम समुद्र तट पर जाने के लिए कैसी ड्रेस पहना करते थे, यानी हम समुद्र तट पर छुट्टी बिताने के लिए जाने के लिए कैसी ड्रेस पहना करते थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे था
यानी समुद्र पर छुट्टी बिताने का समय था, वाज हर पास्ट, उनका अतीत बन चुका था। किनका अतीत? कवित्री की माँ का अतीत बन चुका था। और माइन इज हर लाफ्टर, और उनकी जो हंसी थी, मेरी माँ की हंसी जो थी वो मेरा अतीत बन चुकी थी, यानी कवित्री का अतीत बन गई थी। जो उसके माँ की हंसी थी वो उनका अतीत बन चुकी थी, कवित्री का। क्यों? क्योंकि माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी हंसी देखने को अब नहीं मिल सकती, यानी कि उसका पास्ट हो गया। बोथ दे राई विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, हम दोनों, कह रहा है कि हम दोनों इस क्षति पर, इस नुकसान पर बड़ी मुश्किल से, द लेबर्ड, बड़ी मुश्किल से सामान्य दिखने, ईज माने सामान्य, सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। हम दोनों अपनी इस क्षति पर बड़ी मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। फिर से समझ लें, सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20 से 30 वर्ष बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो उस फोटो को देखकर हंसती हैं, यानी मेरी माँ उस फोटो को देखकर हंसती हैं और मुझसे कहती हैं, बेटी और डाली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और हम जब समुद्र तट पर छुट्टियां बिताने जाया करते थे तो हम कैसी ड्रेस पहना करते थे। द सी हॉलीडे, समुद्र तट पर छुट्टी बिताना, वाज हर पास्ट, कवित्री की माँ का अतीत बन चुका था। माइन इज हर लाफ्टर, और कवित्री के लिए वो अपने माँ की हंसी उनका अतीत बन चुकी थी। बोथ दे राई विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ही बड़े मुश्किल से इस क्षति पर सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। अब थर्ड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। तीसरे पैराग्राफ में देखते हैं, लिखा है, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। कह रहे नाउ, अब, शी हैज़ बीन डेड, अब वो मर चुकी हैं। कौन? पोएट की माँ। नियरली एज मैनी ईयर्स, उसे मरे हुए उतने ही वर्ष हो गए हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने वर्ष वो लड़की जीवित रही थी। यानी इस पहले पैराग्राफ बताया था सम 12 ईयर्स आर सो, यानी लगभग 12 वर्ष वो जीवित रही थी, 12 वर्ष की उस समय थी। तो वही कहा जा रहा है कि जितनी उसकी उम्र थी उतने वर्ष उसको मरे हुए हो चुके, यानी नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब वो लड़की मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने वर्ष उसको मरे हुए हो गए हैं, जितने वर्ष वो जिंदा रही, यानी कि 12 वर्ष बीत चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, अब इस अवस्था में, इस घटना के बारे में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मैं अधिक कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं कह सकती। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है। यानी कह रहे नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब शी हैज़ बीन डेड, उनको वो मर चुकी हैं, नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने वर्ष वो लड़की जीवित रही थी, यानी 12 वर्ष, उनको मरे हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस घटना के बारे में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं, या मैं इस घटना के बारे में और कुछ नहीं कह सकती। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। एक बार इसका अध्ययन कर लेंगे, अगर समझ में आई है पोएम तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।